प्राप्त थशे। जे पोतानी पत्नी ने खूब ज प्रेम अने सन्मान आपशे। जो घर में पत्नी ने सन्मान आपे नहीं ए जीवन में रस प्राप्त करी सकतो नथी। भगवान नो नाम छे रसिक चूड़ामणी। तेथी प्रभु आ रसवर्धन नीति ने अनुसरीने रास नो प्रारंभ कर्यो छे। चरसणीओ ए भगवाननी परिभ्रमण शक्ति छे। परिभ्रमण शक्ति ने भगवाने योग माया ने आज्ञा करी। चरसणी शक्तिओ ने कह्यु आज तमे गोपीओना चरणारविंद में जई अने विराजमान करी जाओ। आवो नृत्य कराओ गोपीओ थी, आवो नृत्य कराओ। गोपीओना चरणारविंद में थाक लागे नहीं। था थे थत थे आवो नृत्य करे गोपीओ। मंथर गति नो नृत्य गोपीओ ने करावा माटे आ चरसणीओ ने आज्ञा करी छे। चरसणीओ गोपीओ ना अंग अंग में आवी गया। मन पण लौकिक नहीं अलौकिक कृष्ण ज चंद्रमा बन्या छे। मन नो देवता छे चंद्रमा, बुद्धि नो देवता छे सूर्य। तो अहीं मनना देव पण कृष्ण छे। मन पण अलौकिक, चंद्र पण अलौकिक। लौकिक चंद्रमा कलंकी होय छे, ज्यारे रासलीला नो चंद्र निष्कलंक छे। बोलो गोकुल के जय। भगवान रास नो प्रारंभ करे त्यारे गोपीओ केवा छे बाम दृश्याम मनोहरम। आ बाम दृश्याम नी सुबोधनी जी महाप्रभु जी कहे छे कि जेमनी दृष्टि सुंदर छे, जेमनी दृष्टि में अतिशय गुण भाव छे कि जामे कोई दोष नहीं। जेमना नेत्र सुंदर। आ नेत्रोनी उपमा क्या आपी छे? ज्यारे वन में विराजेला नेत्रों थी रस परिपूर्ण प्रणय नो प्रेम भरी ने निहाळवू। एमने कहीए छे रस परिपूर्ण नेत्रों। कोने जोयु? कटाक्ष नेत्रों थी हरणीओए। हरणीओए नेत्रों में प्रेम रस भरी ने प्रभुनी झांकी करी। बस थई गई पूजा। षोडशोपचार पूजन अलग छे अने प्रेमोपचार पूजन अलग छे। पूजाम दधुर विरचिता प्रणयावलोकई। आ गोपीजनोए प्रणयनी पूजा करी, तेमज हरणीओए प्रणयनी पूजा करी। नेत्रों में रस भरीने भगवान ना दर्शन कर्या। तेवी ज रीते आ भक्तो भगवान ने निहारे छे। शुद्ध भाव प्रभु स्थाप्यो न चातुर्य प्रयोजनम अंतर्यामी समस्तानां भावम जानाति मानसम। अतिशय आनंद थयो। एक तो होय छे राग थी गावानुं अने एक होय छे अनुराग थी गावानुं। एक दिन श्री गुसाई जी कीर्तन कोठा में नजर करी तो कीर्तन करा अष्ट सखाओं मंडल बैठो थी। गुसाई जी सिनारी तो श्रीनाथ जी ना आँखों भारे थी रही थी। हमारे ब्रज भाषा में कहिए नेत्र उनीदे है रहे, એટલે ઊંઘ ભરાઈ ન હોય આવી આંખો। गुसाई जी बोले बाबा आखी रात कहाँ रहे, सोए नहीं? આવી અવસ્થાના પ્રભુના માટે અમારા કીર્તનમાં ખંડિતાના કીર્તનો ગવાય,
परंतु भगवान सोए नहीं। जारे गुसाई जी ने कही तो ठाकुर जी बोले बाबा मोको नींद नहीं आई। आपको नींद क्यों नहीं आई? बोले रूपा पौड़िया ने गायो नहीं। गुसाई जी नो सेवक रूपा पौड़िया नित्र गावे त्यारे श्रीनाथ जी ने नींद आवे, ऊंघ आवे। गुसाई जी गुस्सो आयो, रूपा पौड़िया ने बोलायो। दीन थई ने शिष्य आयो, रूपा पौड़िया तेने क्यों नहीं गायो? धीमे रही ने बोलो कृपानाथ मैं कहा करूं, आपके दरबार में बड़े बड़े गवैया हैं। मोसू कही तो पे राग नहीं आवे, तेती हूं चुप रही गयो। गुसाई जी ने गोविंद स्वामी से कही गोविंद स्वामी जाके गायवे सो श्रीनाथ जी प्रसन्न हुए। एक बंगाली संत तो निकली गयो रागेर प्रेमे रनंतरम। प्रेम में अने राग में શું અંતર છે? રાગ કરતા अनुराग विशेष होना चाहिए। गुसाई जी ने एक बार तानसेन को बुलाया, बहुत अच्छा गवैया। तानसेन ने संगीत गायो, गुसाई जी ने भेंट करी एक जरी को दुसाला, साथ में 500 स्वर्ण मुद्रा और उसके बाद एक फूटी कौड़ी। तानसेन बोलो महाराज आपने मेरी कला की बहुत कदर करी, आपने 500 स्वर्ण मुद्रा दी, साल दी, पर ये फूटी कौड़ी दी, ये समझ में नहीं आयो। ऐसे ही हमारे कलाकार, कथाकार, पंडित सब भारतवर्ष में घूम रहे हैं। कोई गवैया है, कोई वक्ता है, कोई विद्वान है, परंतु भक्ति मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षण्यानुभूति कृत। भक्ति मार्ग में विलक्षणता शू छे ये ध्यान देना। प्रेम से अधिक, राग से अधिक अनुराग होना चाहिए। अनुराग बिना એટલે क्रियात्मक भक्ति थई जाए, भाव बिना नी भक्ति कोई कामनी नहीं। तेथी गोसाई जी ए कहू कि रूपा पौड़िया तो कोई प्रतिबंध नहीं, तू गानो। अष्ट सखा बोले महाराज हमको क्या खबर, आपके मार्ग में गधा घोड़ा सब एक भाव मिलते हैं। बृहस्पति नो शिष्य उद्धव અને અંગૂઠા છાપ ગોપીજનોની સામે સાષ્ટાંગ થયો છે। तो भगवान अलौकिक, चंद्रमा अलौकिक, रात्रि अलौकिक, गोपीजन अलौकिक, गोपियों मन अलौकिक, आवा अलौकिक रस में रास नो भगवाने प्रारंभ कर्यो। तेथी भगवान बहु रस परिपूर्ण नीति थी रास में प्रविष्ट थया छे। ज्यां नायक नायिका ने प्राधान्य आपे एज रास सफल होय छे। प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन रमाननाभम ककरई करई मुखम। चंद्रमा ने प्राधान्य आप्यो, तेथी आज गोपीजनों में लक्ष्मी स्वरूप प्रगट थयो छे। त्यारबाद भगवाने वेणुनाद कर्यो। वेणुनाद द्वारा गोपीजनों में अनंग वर्धनम निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम
व्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा आजग न लक्षितो क्षमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ ગોપીજનોએ સાંભળ્યું, દોડતા દોડતા ગોપીઓ આવ્યા. જેમનું મન કૃષ્ણમાં ડૂબેલું છે. વ્રજ સ્ત્રીય કૃષ્ણ ગ્રહીત માનસા ગોપિકા કુમારિકા ષોડશ સહસ્ત્રકા યા આગતા आहूता आमंत्रिता ताश्च आगता इति तासाम वर्णनं क्रियन्ते. જેમને આમંત્રણ આપીને ગોપીઓને બોલાવી એમનું વર્ણન કરીને કહે છે. જેમનું ચીરહરણ કર્યો ભગવાને એ 16,000 गोपियों. एक कौन सी गोपी? जो बालकृष्ण ना हृदय में पूतना हृदयना 16,000 बालकोना प्राण था. ये वस्त्र चोरीनी लीलाना बहाने भगवाने 16,000 कुमारिका कन्याओं में पुंरूपनी स्थापना करी. અને એ પૂર્ણ યૌવન સંપન્ન થઈ ગયા. કુમારિકા બાલિકાઓ જે ઠંડીમાં કાંપતા હતા, પ્રસાદી વસ્ત્ર મળ્યા એટલે ગ્રીષ્મ ઋતુ આવી ગઈ. આવી અગ્નિ કુમારિકા ગોપીઓને અનંગ વર્ધનમ નિસમ્ય ગીતમ. અનંગ માને કામદેવ. એમનું કામ ઉદ્બુદ્ધ થયો. અનંગ અર્થાત પ્રેમ. એમને વધાવવાનું કામ. લૌકિકમ અંગમ તુ નાશયતિ અલૌકિકમ अंगम प्रेमम तु वर्धयति. ऐसा बल्लभाचार्य जी अर्थ करते हैं. भगवान की वेणु लौकिक काम का नाश करती है और अलौकिक काम को बढ़ाती है. तेथी व्रजना गोपीजनों ने व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा. तो व्रजना गोपीजनों कृष्ण न गृहीता मानसा यासांता. उसने कोई संसारी पुरुष को दिल में नहीं बैठा ला. गोपियों ने श्याम सुंदर को हृदय में बैठा लाए. संक्षेप में जिन गोपियों के मन में कृष्ण, जिन गोपियों का मन श्री कृष्ण ने चुरा लिया है, जहां भक्त भगवान को जो सुख दुख पड़ता है, जो भक्त भगवान के पीछे दौड़ता है वे मर्यादा भक्ति, और जहां भगवान भक्त के पीछे दौड़ता है वो प्रेम लक्षणा भक्ति, वही रसमार्गीय भक्ति, वही पुष्टि भक्ति है.
हमारे ब्रजवासियों के सरल शब्दों में पूर्व में एक बात बताई कि पहले ब्रह्मानंद का सुख कैसे, ब्रह्मानंद कैसे प्राप्त हुआ? जब लाला की बात सुनी नंद यशोदा ने, आपको लाला रास करे, सब ग्वारिया ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बोले लाला तू हमको रास दिखाए। फंस गए हो। अब ये कांत भाव लीला माता पिता ब्रज भक्त सबको कैसे दिखावे? तो हमारे ब्रज में एक स्थल है, लीला स्थली बुलवानो गांव, चमेली बन, 84 कोस ब्रज की लीला स्थलियों में आपने आज्ञा करी नंदगांव की बाजू में, बाबा मेरी एक लीला नहीं है, अनंत लीला है। तो कोटानुकोट लीला, कोट बन गांव 24 अवतार की लीलाओं के दर्शन कराए ब्रजवासियों को। एक लीला नहीं दिखाई। समझ पड़े छे ब्रजभाषा? तो गुजराती में बोलूं થોડુંક એટલા માટે શબ્દ ભાષા પરિવર્તન કર્યો કે અનંત સ્વરૂપમાં મહાપુરુષો બિરાજે છે, સૌને આ રસાલ સંવાદ સંભળાય, તેથી ભાષાભાષી ભૂતવા વર્ણન ક્રિયંતે। सब अवतार की लीला, रामावतार थी कृष्णावतार पर्यंत समस्त लीलाओं की झांकी ब्रजवासियों ने कराई। भक्ति मार्गना शिरोमणि आचार्य नारद जी ने थोड़ा ओछू संतोष थयो। नारद जी को थोड़ी कम इच्छा प्रसन्नता हुई। एक दिन नारद जी आए और अकेले में गोप ग्वारिया और गोपी जनों से कही, अरे जिसके साथ आप प्रेम करते हो वो तो कपटी है, वो तो एक दिन आपको छोड़ के जाने वाला है। बोले क्यों? जिसने हमारा दिल हर लिया है, जिसने हमारा अंतःकरण चुरा लिया, छोड़ जाएगा। नारद बोले हाँ, मेरी बात कभी झूठी नहीं होए, ना रद। बस नारद अंतर ध्यान। समस्त ब्रजवासी दुखी हो गए। रोज सवाરના 4 વાગે ઉઠીને મંગલા કરાવવા ગ્વાલ વાલો જાય, ગાયો ચરાવવા માટે લઈને જાય। આજ કોઈ આવ્યું નહીં। સૂર્યનો પ્રકાશ દેખાયો, કનૈયાને બહુ ચિંતા થઈ, આજે કેમ નથી આવતા? जैसे भक्त को भगवान के बिना चैन नहीं पड़े, ऐसे भगवान की हालत भक्त के बिना खराब हो जाए। अब तो कन्हैया भटक तो फिरे, पूरे गांव में डोले, कोई सबके दरवाजे खुले पड़े, कोई ना घर में कोई छेद नहीं है ही नहीं, सब गांव खाली। वापिस जमुना के किनारे गए, देखते ढूंढते ढूंढते तो सब ब्रजवासी एक ठिकाने रो रहे हैं, बैठ के जोर जोर से रो रहे हैं। बोले क्यों? कोई बोलता ही नहीं। अरे कपटी है, इससे बोलो मत, छोड़ के चला जाएगा। एक छोटे से ग्वालिया को, बालक को बुलायो, कहा भयो? नानकड़ो बालक छोटो बोलो, एक चोटी वाला आया था, बस उसने इनको भड़का दिए। अरे लाला काहे को भड़क गए? तेरो विश्वास नहीं। बोले कौन आयो? नारद कहा कही, ऐसी कही थी। कन्हैया बोले नहीं, ऐसी बात सच नहीं है, आपको जैसे विश्वास हो मेरी परीक्षा कर लो। बोले तेने सब दिखायो पर तेरो असल घर नहीं दिखायो। असल घर कहाँ है? बोले बैकुंठ। कन्हैया ने कही भैया मैंने यार ये नहीं दिखायो कि आपको दुखी नहीं करनो। क्यों? आप मेरे इष्ट हो, मेरे प्रभु, आपको मैं दुखी करूंगा तो आप वो को दुख होएगा। बोले ये चालाकी मत दिखावे, तो कोई एक बार दिखाए कि बैकुंठ में आनंद नहीं है। ब्रजवासी बोले हमको दिखाए। तब तो भगवान बोले चलो बैकुंठ में आपको ले जाऊं या बैकुंठ को यहीं लाऊं? बोले ये सब तेरो विषय। हमारे आचार्य लिखे तेन ब्रह्म हृदम नीता
तेन ब्रह्महितम नीता ब्रह्मानंद नो दर्शन कराव्यो। वैकुंठ मां यानी ब्रजवासी जहां रो रहे थे, मध्य में सम्मोहनी वेणु बजाई, सब ब्रजवासी मूर्छित हो गए। और मूर्छा में देखो तो सब वैकुंठ में। यात्रा करने जाओ और मुखिया गाइड नहीं होए तो यात्रा कैसी। अब सब एक दूसरे को देखे, वहां कन्हैया नहीं दिखे। नंद बाबा बोले अपने को यात्रा पीछे करनी, पहले लाला को ढूंढो। अब सब जोर जोर से बूम पाड़ने लगे, अरे लाला कन्हैया बंसी मारे कनुआ, जेनो जे प्रेम नो संबोधनात्मक नाम जोर जोर से आवाज करने लगे। वैकुंठ से पार्षद आए, खबरदार यहाँ ऐसे बोलने की मर्यादा नहीं है, ये शांत क्षेत्र है। बोले भैया तू मदद कर दे, हमारो लाला खोए को। पार्षद बोले बोलो तुम्हारे लाला को नाम कहा है। तब तो अपने अपने नाम बोले नहीं, बोले एक नाम बताओ। तब तो गोपीजन बोले श्री कृष्ण। पार्षदों ने आंख दिखाई, अरे श्री कृष्ण किसी का लाला नहीं हो सकता, ये तो वैकुंठ के नाथ हैं, स्वामी है, ये कोई का लाला नहीं है। नंद बाबा बोले चुप, स्वकार्यम साधये धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। अब अपन को पहले लाला पकड़ना है। नंद बाबा बोले भैया तेरो ये वैकुंठ को नाथ कहाँ मिलेगो। बोले दरबार में। वैकुंठ नाथ ना दरबार में लई गया, त्या उच्च सिंहासन में मुरली मुकुट पीताम्बर धारण करे, अप्सरा चमर डोरा में। दूर थे ग्वाल वालों ने देखा, 7 द्वार पार करके गए और जो देखो एक सखा को गुस्सा आई, अरे दारी के कैसो मधुर मधुर मुस्कुराए रहे हो, ऐसो बैठो है। ये नंद बाबा की फिक्र नहीं, ये गोपी जनन की कष्ट की फिक्र नहीं। तब तो वैकुंठ पार्षदों ने कही खबरदार, एक ग्वाला ने फेंक के मूर्छित થઈ ગયો। આ દશા કોઈ કૃષ્ણના વિના એટલે વૈકુંઠથી બધાને વૈરાગ્ય થયો। કનૈયા हमें ऐसे वैकुंठ में नहीं रहनो जहां तू नहीं मिले। पहले यशोदा जी पछाड़ खाई के गिरी, फिर नंद बाबा गिरे। एक एक करके ये 3 दिन 3 रात्रि से भूखे प्यासे। कन्हैया को वियोग, लाला हमें वैकुंठ नहीं देखनो, तू हमको ब्रज में ले जा। सब मूर्छित हो गए। मूर्छा खुली तो यमुना जी नो तट, बंसी भट्ट, जमुना के किनारे सब ग्वाल बाल और मध्य में कन्हैया वेणुनाद कर रहे। दौड़ के आए, काऊ ने चुटिया पकड़ी, कोई ने पीताम्बर पकड़ो, यशोदा ने गोद में ले लिए। अरे लाला, अरे प्यारे, नारद की बात सत्य, तू हमको छोड़ के चलो जाएगा, तेरा असल घर तो दूसरो ही है। भगवान बोले हे ब्रजवासियों, आपको जैसे विश्वास होए आप परीक्षा कर लो। हमारे ब्रज का नियम है, चाहे कितनी भी ड्राफ्टिंग कराए लो, जब उसको पलटी मारनी है तो सब पे लात मार देगा और वापस चला जाएगा। कभी ईमानदारी है ही नहीं। जितने भी आप मकान बनाए होंगे सबके मालिक हम लोग हो जा में भगा देते हैं मकान बनाने वालों को। ईमानदारी तो है ही नहीं हमारे ब्रज में, ये सत्यता है। तो बोले कैसे विश्वास हो। एक बात पे हम ब्रजवासी सब डरते हैं, वो कौन सी? खाता रे बाप की कसम। बाप की कसम नहीं खाएगा कन्हैया, तेरो जब विश्वास करेंगे तू कसम खा। कन्हैया ने भुजा उठाई, ब्रज तज अंत न जाई हो, धरि हो रूप अनेक, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, ब्रज तज अनत न जाई हो, धरि हो रूप अनेक। भूतल
भार उतारी हो मोहे नंद बाबा की ते। मैं नंदराय जी की आन करके कहूं हूँ ब्रज मूकीने जवानो नहीं। તેથી વલ્લભાચાર્યજીએ કયા સ્વરૂપની ઉપાસના કરી? ભજનીયો વ્રજાધિપ। કારણ ब्रजवासीओं ने कहे छे, हे ब्रजवासीओ आप હવે અવિશ્વાસ કરશો નહીં ક્યારે જીવનમાં। એટલા માટે 100 વર્ષ સુધી ગોપીજનો તડફનમાં જ રહ્યા, પણ કૃષ્ણમાં જરાય કભાવ આવ્યો નહીં। કઈ પ્રતિજ્ઞા કરી? ब्रजवासी बल्लभ सदा। शब्द को शाब्दिक अर्थ, बल्लभ माने प्रिय। कितने प्रिय? ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें ननेक बिसारी हो मोए नंद बाबा की आन। नंदराय जी की आन करके कहूं ब्रज भक्तों ने केटलू मानू? प्राण बल्लभ, जीवन बल्लभ, मेरे जीवन अने प्राण। बस आटली बात ऊपर आखू महाराज समझ में आवी जशे कि जेमने ब्रह्मानंद देखाड्यो અને ત્યાર પછી બ્રજમાં અવ રાસ લીલા। ब्रह्मानंद समुद्रत्य भजनानंद योजने या लीला युज्यते सम्यक सातु विनवेद्यते। श्री गोसाई जी लिखे कि जिनको ब्रह्मानंद दिखायो उनको ये रासलीला बाद में कराई। એટલા માટે कि एक व्यक्ति को 2 मिठाई खिलावे तो दोनों मिठाई खाने के बाद वो निर्णय दे सके कौन सी मिठाई में स्वाद कैसो। એટલા માટે અમારા બ્રજ ભક્તો કહે છે, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाए निरंतर ध्यान। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे, पछिहारे तो कछु पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। गोपी भी स्तोभितो नृत्यत, भगवान बालवत क्वचित। गोपीओ एमने नचावे छे। आ मारा सुननो पूर्व उपक्रम। वेणुनाथ सामणी ने गोपीओ आव्या, तब तो गोपीओ ने आवीने बेसाड्या। स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा, प्रिय किं करवाणी वा। ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जो गोपीओ वेणुनाथ સાંભળીને આવી ભગવાને બેસાડ્યા, જેને આમંત્રણ આપેલું એને કે બેસી જાઓ, પરંતુ જે કેવલ શબ્દ સાંભળીને આવ્યા વેણુનો, એમની પરીક્ષા કરવા ભગવાને રસાલ ગીત પ્રારંભ કર્યો. આ ગીતને બીજા કોઈ આચાર્યોએ ઓળખ્યું જ નથી, માત્ર શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ એમને ઓળખ્યો છે. दसम स्कंद पूर्वार्ध में 5 गीत हैं. कितने आचार्य अलग 5 गीत मानते हैं, परंतु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज आ संवाद ने 10 श्लोक प्रश्न, 10 श्लोक में गोपीजनों नो जवाब અને 1 श्लोक में रासनी प्रार्थना. आवा 21 श्लोक नो संवाद छे, जो एमने पूरेपूરું રસમય સમજવા માટે અઠવાડિયા જોઈએ, 8 દિવસ 15 દિવસ મહિનો અમદાવાદમાં કાંકરિયાના મેદાનમાં ઇન્દ્રા બેટીજીની સાથે સૌભાગ્ય મળેલો. 15 દિવસ કેવલ 3 જ શ્લોક થયા હતા. પ્રણય ગીત રાસલીલાના પૂર્વની આ સંવાદ લીલા સુબોધનીજીમાં વલ્લભાચાર્યજી એમને પ્રણય ગીત નામ આપ્યું છે. ભગવાન કહે છે ગોપીઓ તમારું સ્વાગત છે. પહેલું પ્રશ્ન. બીજો સ્વાગત શબ્દ સાંભળીને ગોપીઓ બોલ્યા જ નહીં, મૂગા રહી ગયા છાડા ભારા. જબ કોઈ આવે તો આ કર્તવ્ય છે, આગતે આગતે સ્વાગતમ સારમ. કોઈ ઘરમાં આવે તો પાણીથી અથવા વાણીથી સ્વાગત કરવું જ જોઈએ, એ લૌકિક ન્યાય છે. પરંતુ એટલું જ નહીં, इतने पर नहीं बोले तो आप क्यों आए, कैसे आए, आवानु कारण पूछे. ब्रूतागमन कारणम. तीजो आगल प्रश्न કર્યો, इतने पे गोपी नहीं बोली तो कहीं શું તમારા બ્રજમાં કઈ સંકટ આવી ગયું છે? એટલા માટે કે જ્યારે જ્યારે બ્રજમાં સંકટ આવ્યો મેં તમારી રક્ષા કરેલી, તો તમે એટલા માટે આયા છો? બ્રજસ્યાનામયમ કશ્ચિત. 3 પ્રશ્ન, પણ ગોપીઓ ભૂલ્યા જ નહીં. तो छेले भगवान बोले ब्रूतागमन कारणम. आवानु कारण कहो. सज्जनों, गीता ना उपदेश वाणी थी भाषण आपू सरल छे. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज. पण जीवन में उतारવું अति कठिन छे. અમારા ગોપીજનોએ સંપૂર્ણ રીતે જીવનમાં ઉતાર્યું છે. સર્વ ધર્મ એટલે શું? દેહ ધર્મ, દેહને શણગારવું, દેહની સેવા. સમાજ ધર્મ, જે સમાજમાં રહીએ લૌકિકમાં, પતિની સેવા કરવી, દીકરાઓને ભોજન બનાવીને ખવડાવવું, પાલન કરવું, ઘરના કાર્ય કરવું, લોકમાં વ્યવહાર પાળવું, એ સમાજ ધર્મ. આત્મધર્મ અનેક પ્રકાર છે ધર્મના. ગોપીઓ કહે છે હે ગોવિંદ, તમે અમારી સામે બોલી રહ્યા છો એ બોલવાના યોગ્ય વાત નથી. જ્યારે કોઈ પ્રેમી પ્રેમીની પાસ જાય, પ્રેમિકા, એના અંતઃકરણના વાત એને ખબર હોય છે. શું અમે આપની પાસે સ્વાગત લેવા આવ્યા છીએ? એટલા પણ ના બોલ્યા. ભગવાનને ગોપીઓએ કહ્યું છે તમને ખબર નહીં
અમે તો આપ અમારા ઘરની વાત કરો છો, ઘરમાં કોઈ ઉપદ્રવ તો નહીં, ઘરમાં કોઈ સંકટ તો નહીં. ગોપીઓ કહે છે સંત્યજ્ય સર્વ વિષયાન સ્તવ પાદ મૂલમ. આપને ખબર નહીં કે અમે તો 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 10 ઇન્દ્રિય અને 11મું મન, આ બધાને રાજીનામું આપીને અમે તો પ્રેમ સંન્યાસની થઈને આપના ચરણોમાં આવ્યા છીએ. આપ કહો છો કે બ્રજમાં, અરે બ્રજ में आग लगे कि चाहे भूबड़ पड़े, हमें का लेनो. અમારા મનની વાત આપ જાણો છો, છતાં આપ કહો છો તમારું સ્વાગત છે. આવું આપનું પ્રશ્ન ઉચિત નથી. આ સંવાદમાં ન્યાયાધીશ થયા છે. ગોપીજનોના 10 જવાબ, ઠાકોરજીના 10 પ્રશ્ન. જેમ ન્યાયાલયમાં વાદી અને પ્રતિવાદીનો સંવાદ ચાલે, વાદી અહીં કૃષ્ણ છે અને સંવાદી બ્રજના ગોપીજનો છે. આ સંવાદમાં જ્યારે ન્યાયાધીશ જજમેન્ટ આપે, નિર્ણય, પછી વલ્લભાચાર્યજી મહારાજ પોતાની સુબોધનીજી લેખનીમાં નિર્ણય આપ્યો છે, વાક્યાનામ બાધ વાક્યાની તાવંતી પ્રાર્થનાધિકાર એકાદશ વિધાસ્તેન તાસામ વાચો જયંતી. આ સંવાદમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હાર્યા છે અને ગોપીજનોની વિજય થઈ છે. બોલો ભક્ત વત્સલ ભગવાન કી જય. ક્યારેક ભગવત કૃપા થાય ત્યારે એમનો સંપૂર્ણ રસાસ્વાદન કરવાનું સૌભાગ્ય મળે. 7 દિવસમાં આ કથા કેવલ ચાટવા પૂરતું એનું સ્વાદ લેવાય. મહાપ્રભુજી ષોડશ ગ્રંથમાં કહે છે કે રબડી હોય, શ્રીખંડ હોય, બાસુંદી હોય, શીરો હોય, પેટ ભરીને ન મળે, કેવલ ચાટવા પૂરતું મળી જાય તો સ્વાદ આવી જાય છે. ક્યારેક પ્રભુ કૃપા કરશે તો એમનો ઓર વધારે આચમન કરીશું. એક શ્લોકના 4 દિવસ મહાપ્રભુજી રસાલ અર્થ કર્યા છે. આખું પ્રણય ગીત એ રાસલીલાનો પૂર્વ દલ વેણુ ગીત, રાસલીલાનો પ્રાણ ગોપી ગીત, રાસલીલાનો ફલશ્રુતિ એ યુગલ ગીત, રાસલીલાનો બીજ છે પ્રણય ગીત. અને 5મું ગીત છે ફલ ફલિત હોય ફલરૂપ જાને. ફલ એટલે શું, ફલિત એટલે શું અને ફલરૂપ. મોટા મોટા મતંગજ પંડિતો આ પુષ્ટિ માર્ગના બ્રજભાષાના શબ્દોના અર્થને સમજી શકતા નથી. આ કૃપા માર્ગ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ બહુ સુંદર ઉપદેશો આપ્યા છે. જ્યારે ભગવત કૃપા થાય ત્યારે સંભળાય. ગોપીઓને પરીક્ષા કરીને જ્યારે આ સંવાદમાં ઠાકોરજી હાર્યા છે ત્યારે ગોપીઓએ પ્રણયની પ્રાર્થના કરી છે, હે પ્રભુ હવે રાસનો પ્રારંભ કરો. આ રાત્રિ ઘોર રૂપા છે, રાત્રિ થઈ રહી છે, આપ રાસનો પ્રારંભ કરો. ભજન યૈસા ઘોર રૂપા ઘોર સત્વન સેવિતા પ્રત્યાત વ્રજમ સ્થેય. હે ગોવિંદ, આ રાત્રિ થઈ રહી છે, આપ
શીઘ્ર રાસનો પ્રારંભ કરો. ભગવાને રાસનો પ્રારંભ કર્યો છે. અતિશય મનોહરી રસાલ રાસ. શ્રી સુખદેવજી મહારાજ સાવધાન કરે છે. રાસના પ્રારંભમાં જો ભગવાનનો રસાલ રાસ પ્રારંભ થયો, વૃંદાવનની ભૂમિ, શરદની ઉત્ફુલ્લ મલ્લિકા અને ગોપીઓનું મંડળ ઉપસ્થિત થયું છે. અમારા કીર્તનકારો બહુ સુંદર રસ પરસાયું છે. હજારો રાસના સ્વરૂપ છે, પણ ત્યારે એક કીર્તન દ્વારા રાસની ઝાંકી આપને થાય છે. આ પ્રેમપૂર્વક રાસની ઝાંકી કરો. રાસ બિલાસ કહે કર પલ્લવ. અમારે સુરદાસજી રાસની ઝાંકી કરાવે છે. ત્યાર પછી સમય ઓછો છે, રાસલીલાનો પ્રસંગ ધતારી ધતારી ગ તારી ગ પારી ગ સાધા પતા ગ પદા સારે ગરે તદા તદ પગ રે ગ રે ગ દ પ ગ પ રે ગ રે તા. રાત બિલાટ ગહે કરે या तरफ है आपके इधर वाले हाथ पे है. एक
बिच माधो कोई कोई गोपी बिच बिच माधो गगरे गगरे दा रे रे दा 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 गा पा पा गा रे गगरे गगरे दा गा पा ता गा पा ता गा पा पता द्वैत गोपी बिच बिच माधो गोपी बिच बिच माधो गिरतत संग रहे रात बिलात गए कर पल्लव एक एक भोज ग्रीवा मेरी रात रात बिलात गए कर पल्लव एक एक भोज ग्रीवा मेरी ग्रीवा मेरी ग्रीवा मेरी तेरी रात बलिहारी रात बिरात गए कर पल्लव एक एक भुजग्रीवा मेरी एक एक भुजग्रीवा मेरी एक एक भुजग्रीवा मेरी रात विलास कहे कर पल्लव एक एक भुजग्रीवा मेरी रात परी मोतिन की माला टूट परी की माला मूरत
विगलित कुसुम मालती पंकरे दपता 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 ता बिकलत कुतुम मालती चंपा निरख हाथे गिरवर धारी रात विलास गहे कर फल सोनू माइक अपनो बाजे पे लगाए दे अरे इधर बिलात गए कर भोज ग्रीवा में धीरा सुविनाश गहे कर फल एक एक भोज ग्रीवा नभ चंद विराजे शरद विमल नभ चंद्र विराजे निर्गत नंद किशोरा
gabagari 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 da 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 विलास गहे कर पल ग्रीवा मेरी आस विलास कर पल एक एक बुझे ग्रीवा मेरी बोलो रास बिहारी भगवान की निरतत नवल किशोर